लक्ष्मी यह एक ऐसी चीज है जो हम सबको अपने जीवन में चाहिए। कहा गया है कि हम सबको हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए होती है, पर हम में से बहुत कम लोग लक्ष्मी जी के मूल स्वरूप को जान पाते हैं। हम सब लोग लक्ष्मी को सिर्फ एक ही रूप में देखते हैं, जो कि है धन यानी कि पैसा। और लक्ष्मी जी का यह सिर्फ एक रूप नहीं है, लक्ष्मी जी अलग अलग रूप में आई है। इसलिए सिर्फ पैसे को ही लक्ष्मी बोलना ये सबसे गलत बात होती है। कहा गया है कि लक्ष्मी मैया का 8 अवतार है, जिसे हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। और अष्ट लक्ष्मी का इतना महत्व क्यों है? सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी का महत्व है? आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के पास पैसे तो होते हैं, पर उनके घर के अंदर सुख नहीं होता है। या फिर पैसे तो है, पर उनके घर पर कोई संतान नहीं है। और ये सब अष्ट लक्ष्मी के अंदर ही आता है। अष्ट लक्ष्मी लक्ष्मी मैया का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। और ये अष्ट लक्ष्मी की अगर कृपा किसी के जीवन के ऊपर आ जाए, तो वह अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्याप्त कर पाता है। इसलिए अष्ट लक्ष्मी के बारे में अगर हम जाने, तो अष्ट लक्ष्मी का पहला स्वरूप यानी कि आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता की मूल शक्ति, इस सृष्टि की आदि शक्ति है, जो सभी प्रकार से हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती है और हमें समृद्धि की प्राप्ति करवाती है। उसे कहते हैं आदि लक्ष्मी। और जब भी हम आदि लक्ष्मी माता का पूजन करें, तो उन्हें हमेशा सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, क्योंकि उनको वह पसंद है। और आदि लक्ष्मी माता का मंत्र है ओम महालक्ष्मीयै नमः। यह है आदि लक्ष्मी माता का मंत्र। दूसरी लक्ष्मी का नाम है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी यानी कि धन की देवी। बस धन लक्ष्मी को ही हम सब जानते हैं, क्योंकि वो धन की देवी है और इनका स्वरूप धन, संपत्ति और ऐश्वर्य हमें प्राप्त करवाता है। बस इसी लक्ष्मी की प्राप्ति सबको चाहिए, पर सबसे जरूरी यह नहीं है। अगर किसी एक जगह पर 8 के 8 लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो ही वह सच्ची लक्ष्मी कहलाती है। और धन लक्ष्मी माता की पूजा में हमें हमेशा कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए और उनको गाय के घी का दीपक उनके सामने हमें प्रज्वलित करना चाहिए। धन लक्ष्मी माता का मंत्र है ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मीयै नमः। यह है माता लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप। अष्ट लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी यानी कि धैर्य और साहस की देवी, जो हमें अपने जीवन के अंदर जब भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो उसमें हमें कैसे शांत रहना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन में धीरज रखनी चाहिए, यह हमें प्राप्ति करवाती है। धैर्य लक्ष्मी माता की पूजा के अंदर हमें हमेशा उनको
हल्दी और चंदन अर्पण करना चाहिए, उनसे वह प्रसन्न होती है। और उनका मंत्र है ओम धैर्य लक्ष्मीयै नमः। माता लक्ष्मी का चौथा स्वरूप यानी कि गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी वो हमें अपने समाज के अंदर सम्मान प्राप्त करवाती है, वैभव की प्राप्ति दिलाती है, इसलिए उसे गजलक्ष्मी कहा गया है। गज यानी कि हाथी। जैसे सभी प्राणियों के बीच अगर एक हाथी आकर खड़ा हो जाए तो हमारा ध्यान उस हाथी के ऊपर चला जाता है, वैसे ही जो माता गजलक्ष्मी की उपासना करता है वो कहीं पर भी जाता है तो उसे हाथी की तरह सम्मान मिलता है। ऐसी कृपा होती है गजलक्ष्मी माता की। गजलक्ष्मी माता की पूजा के अंदर हमें उनको चावल और दूध से बनाई हुई खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, उनसे वह प्रसन्न होती है। और उनका मंत्र है ओम गजलक्ष्मीयै नमः। ये हुआ माता लक्ष्मी का चौथा स्वरूप। अष्टलक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति को संतान प्राप्त नहीं हो रही हो, संतान प्राप्ति में उनको समस्या आ रही हो, तो उनको संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। संतान लक्ष्मी हमारे जीवन में एक बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है और उनकी पूजा में हमें हमेशा लाल रंग के पुष्प और श्रीफल का भोग हमें उनको लगाना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए। उनसे संतान लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में आती है। और उनकी पूजा का मंत्र है ओम संतान लक्ष्मीयै नमः। इनकी पूजा का यह मंत्र है। आगे के लक्ष्मी यानी कि अष्ट लक्ष्मी का छठा स्वरूप जो है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी यानी कि युद्ध के समय जो हमारे जीवन में हमें विजय की प्राप्ति दिलवाए, साहस की प्राप्ति दिलवाए, वो है वीर लक्ष्मी माँ। और इनकी पहले के समय में युद्ध होता था, पर अभी के समय में अगर हम देखें तो युद्ध यानी कि हमारे कार्य क्षेत्र में हमें विजय दिलाए, हमें सफलता दिलाए, वो है वीर लक्ष्मी माता। उनकी पूजा के अंदर हमें हमेशा केसर का और लाल रंग के वस्त्र का दान हमें वीर लक्ष्मी मैया को करना चाहिए। वीर लक्ष्मी माता का मंत्र है ओम वीर लक्ष्मीयै नमः। यह हुआ माता लक्ष्मी का छठा स्वरूप। अष्ट लक्ष्मी का सातवां स्वरूप यानी कि विद्या लक्ष्मी, जो हमें हमारे जीवन में विद्या, कला और बुद्धि की प्राप्ति करवाती है। और इनकी उपासना खास कर विद्यार्थी को करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से उनके जीवन में विद्या की उनको प्राप्ति होती है। उनकी पूजा के अंदर हमें हमेशा पीले रंग के पुष्प से ही उनकी अर्चना करनी चाहिए, तभी वह पूजा सफल कहलाती है। उनका मंत्र है ओम विद्या लक्ष्मीयै नमः। अब यानी कि अष्ट लक्ष्मी माता का अंतिम स्वरूप यानी कि विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी यानी कि सफलता की देवी, जो हमें हमारे शारीरिक और मानसिक और हमारे जीवन के सभी क्षेत्र में हमें सफलता दिलाती है, वो है विजय लक्ष्मी। उनकी पूजा के अंदर हमें हमेशा हल्दी और लाल रंग के पुष्प से ही उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। और उनका मंत्र है ओम विजय लक्ष्मीयै नमः। यह हुआ अष्ट लक्ष्मी माता के स्वरूप का वर्णन। और अगर हमें खुद अष्ट लक्ष्मी माता की पूजा करनी हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
तो कहा गया है कि उस दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान कर कर नए वस्त्र पहनना चाहिए, हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनिए। बाद में पूरब की ओर मुख कर कर बैठ जाइए, सामने अष्ट लक्ष्मी माता का स्थापन कीजिए, उनके सामने गाय के घी के 8 दीपक प्रज्वलित कीजिए। बाद में उनके मंत्रों का जप कीजिए, हो सके तो सभी माता के मंत्र का 108 बार जप कीजिए। तभी अष्ट लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और ध्यान रखिएगा, अष्ट लक्ष्मी ही संपूर्ण लक्ष्मी है, सिर्फ एक लक्ष्मी से हमारा जीवन नहीं चल पाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर अष्ट लक्ष्मी माता की पूजा नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी माता का वास हमारे घर में हो पाएगा।